हाय एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है द अर्थ, जिसका टाइटल है द अर्थ। तो ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है एंड इट इज़ यूनिट 2। इसमें पढ़ेंगे हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, कैसे हुआ अर्थ का, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, वेगनर्स की जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं एंड वोल्केनोज किस वजह से आते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो आपको अपनी बचपन की नर्सरी राइम तो याद होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट? आई थिंक कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ये पोयम ना गुनगुनाई हो। स्टारी नाइट्स ने हमेशा हमें अट्रैक्ट किया है हमारे बचपन से ही। आपने सोचा होगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आते होंगे कि भाई ये तारे जो है, कितने तारे हैं यहाँ पे स्काई पे। कई बार हम क्या करते हैं, बचपन में तारों को काउंट करने की कोशिश करते हैं बट हम फेल हो जाते हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि ये तारे भाई कैसे आए, कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, और can we reach the end of the sky? Maybe many more such questions are still there in your mind. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे ये जो ट्विंकलिंग लिटिल स्टार है ये कैसे बने हैं। With that you will eventually also read the story of origin and evolution of the earth. अब हम बात करते हैं पहले की थ्योरीज की, बात करते हैं अर्ली थ्योरीज। ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ का, देखिए लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस पहले आई थी, बहुत सारे फिलोसोफर साइंटिस्ट ने आगे रखी थी ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके कि कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ। एक अर्लियर और पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स था जो कि जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने लेके आए थे। मैथमेटिशियन लैप्लेस ने इसको 1796 में रिवाइज किया था। तो इसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कंसिडर करती है, हाइपोथेसिस के हिसाब से ये है कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक बादल से बने थे, बादल के जैसा एक मटेरियल था और उसके साथ एक यूथफुल सन भी था जो स्लोली रोटेट कर रहा था। 1950 में ओटो ने रशिया में एंड कार्ल ने जर्मनी में इसको रिवाइज किया, नेबुलर हाइपोथेसिस को, दो डिफरिंग इन डिटेल्स। जब उन्होंने रिवाइज किया तो उन्होंने डिटेल्स भी अपने हिसाब से दी जो कि डिफर कर रही थी। दे कंसिडर दैट सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन। इन्होंने कहा कि जैसे ये सन है तो सन सोलर नेबुला से सराउंडेड था और इस नेबुला में मोस्टली क्या था, हाइड्रोजन था एंड हीलियम था, अलोंग विद दैट मे बी टर्म्ड एज डस्ट। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारा सन था वो सराउंडेड किससे था, कुछ हाइड्रोजन हीलियम लाइक मटेरियल। हाइड्रोजन एक ऐसा मटेरियल था जिसे डस्ट थी जो जिसमें हाइड्रोजन हीलियम था। फ्रिक्शन और कोलिजन हुआ, पार्टिकल्स का फ्रिक्शन हुआ और आपस में इनका कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से एक डिस्क शेप्ड क्लाउड बना। एंड ये जो प्लैनेट्स थे उन्होंने कहा कि इसी तरह से प्लैनेट्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं through the process of accretion. However, scientists in later period took up the problems of origin of universe rather than that of just of the earth or the प्लैनेट्स। कि सिर्फ हमें यूनिवर्स के ओरिजिन को देखना है, ना कि सिर्फ हमें ये नहीं पढ़ना है कि प्लैनेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ। हम तो ये पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं कि पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। मॉडर्न थ्योरीज भी आई थी इसके, मॉडर्न थ्योरीज भी आई थी जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे हमारी यूनिवर्स का ओरिजिन पढ़ते हैं इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का। मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके यूनिवर्स को लेके है हमारी बिग बैंग थ्योरी। तो हम इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एडविन हबल ने 1920 में एक एविडेंस प्रोवाइड किया था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। जैसे ही टाइम पास होता है गैलेक्सीज मूव करती रहती हैं और ये उन्होंने कहा था कि जो गैलेक्सीज है वो उनकी जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन। सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, एक बैलून लेना है और उस पे कुछ पॉइंट बनाने हैं, स्केच पेन से आप ये कर सकते हैं। तो ये जो
उस पे छोटे छोटे जो पॉइंट हम बना रहे हैं, डॉट्स बना रहे हैं। नाउ अगर आप बैलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं, मतलब उसको फुला रहे हैं, उसमें हवा को भर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट आपने मार्क किए हैं बैलून से, ऐसा लगेगा आपको कि ये भी एक दूसरे से मूव कर रहे हैं जैसे ही बैलून एक्सपैंड कर रहा है। इसी तरह से जो डिस्टेंस है गैलेक्सीज के बीच में, कहा जा रहा है कि वो भी इंक्रीज हो रही है और हमारा जो यूनिवर्स है वो भी एक्सपैंड कर रहा है। हाउएवर यू विल फाइंड दैट बिसाइड्स the increase in the distance between the points on the balloon, points themselves are expanding. This is not in accordance with the fact. Scientists believe that though space जो है galaxies का वो increase हो रहा है, observation do not support the expansion of galaxies. Galaxies के बीच में जो distance है वो बढ़ रही है, galaxies नहीं expand हो रही है। सो बैलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शली ये करेक्ट है। बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। इन द बिगिनिंग जितने भी सारे मैटर थे फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। ये है सिंगुलर एटम, मतलब पहले जब यूनिवर्स नहीं था, यूनिवर्स के फॉर्म करने से पहले यहाँ पे क्या था, सिंगुलर एटम था। ठीक है, तो जितना भी मैटर था जो आगे चल के यूनिवर्स को फॉर्म करेगा वो एक ही प्लेस में एग्जिस्ट कर रहा है, छोटी सी बॉल की फॉर्म में विद एन और उसका जो वॉल्यूम था वो इतना था कि उसको इमेजिन करना हमारे बस की बात नहीं थी। अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर था एंड उसकी इनफाइनाइट डेंसिटी। तो ये बता रहा है सिंगुलैरिटीज को कि एक सिंगल एटम था, सिंगल एटम से कैसे यूनिवर्स बना, कैसे हमारी गैलेक्सीज जो है वो सो एट द बिग बैंग टाइनी बॉल, ये जो छोटी सी बॉल है वो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, भयंकर एक्सप्लोजन हुआ वायलेंटली। इसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूज एक्सपेंशन हुआ। It is now generally accepted that event of Big Bang took place 13.7 billion years ago. ये डेट याद करना इम्पोर्टेंट है। 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हमारा यूनिवर्स बना है। बिफोर द प्रेजेंट एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे ये ग्रो हो रहा है, कुछ एनर्जी, some energy was converted into matter. There was particularly rapid expansion within fractions of a second after the Big Bang. जब Big Bang हुआ तो Big Bang इतनी स्पीड से हुआ कि within a second rapid expansion हो गया। Therefore, expansion has slowed down within the first 3 minutes from the Big Bang event. जैसे Big Bang का जब इवेंट हुआ तो उसके 3 मिनट के अंदर अंदर पहला एटम फॉर्म हुआ। विद इन 300,000 years फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन। तो 300 साल बाद, 300,000 साल बाद बिग बैंग थ्योरी, जब बिग बैंग का इवेंट हुआ उसके 300,000 साल बाद टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया और ये था 4500 केल्विन। एंड इसकी वजह से क्या आया, हमारा एटॉमिक मैटर एग्जिस्टेंस में आया। यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। सो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। Alternative to this was Hoyle's concept of steady state. It considered the universe to be roughly the same at any point of time. However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors argument of expanding universe. स्टार की फॉर्मेशन कैसे हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मैटर का, एनर्जी का, it was not even in the early universe. These initial density differences gave rise to differences in gravitational forces. क्योंकि देखिए अभी भी अगर हम प्लैनेट की बात करें, हर एक प्लैनेट की अपनी अलग डेंसिटी है, अपना अलग वेट है और उसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्सेस भी वेरी कर रही हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एज इट गोज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर,
These form the basis for development of galaxies. गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन 1000 ऑफ लाइट ईयर्स. तो हम अगर इनकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम वो लाइट ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं. इंडिविजुअल गैलेक्सीज के अगर डायमीटर की बात करें सो इट इज 80,000 150,000 light years. Galaxy start to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. गैलेक्सी कैसे बनी? जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाती है और ये गैस का एक क्लाउड बनता है जिसको नेबुला बोलते हैं. इवेंचुअली नेबुला वहाँ पे नेबुला के अंदर लोकलाइज्ड क्लम्प्स बनते हैं गैसेस के. ये जो क्लम्प्स होते हैं कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार. और इसकी वजह से क्या होता है? स्टार का फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 billion years ago. तो कहा जाता है कि स्टार का फॉर्मेशन 5 से 6 बिलियन साल पहले होता है. हमारे यूनिवर्स का होता है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो. लाइट ईयर क्या है? मेजर है डिस्टेंस का एंड नोट ऑफ टाइम. तो लाइट ईयर में हम टाइम नहीं मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं. लाइट हम जानते हैं ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. कंसिडरिंग दिस डिस्टेंसेस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 year इज टेकन टू बी 1 light year. 1 light year का मतलब होता है कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगी. तो इस ये कैलकुलेशन करके हमारी वैल्यू आ जाती है 9.461 10⁻12 किलोमीटर. मीन डिस्टेंस जो है सन के और अर्थ के बीच में इट इज 149,598,00 किलोमीटर. इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर इट इज 8.311 मिनट्स. फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स. स्टार्स क्या है? लोकलाइज्ड लम्प्स है गैस के विद इन अ नेबुला. ग्रेविटेशन फोर्स जब आती है लम्प्स में, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है एक कोर का टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर. फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है? गैस का जो क्लाउड है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और जो कोर के अराउंड एक मैटर डेवलप होता है स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में. ये जो छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं कोहेशन की प्रोसेस से ये किस में डेवलप होते हैं? प्लैनेटेसिमल्स में. लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशन अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर. प्लैनेटेसिमल्स आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज. फाइनल स्टेज में क्या होता है? जो लार्ज नंबर होते हैं स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स के एक्रीच टू फॉर्म अ fewer large bodies in the form of planets. Now next is evolution of the earth. Do you know that planet earth initially was a barren rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium? पहले जो था हाइड्रोजन हीलियम ही था. This is far from the present day picture of the earth. So this is far from the present day picture of the earth. There must have been some events processes जिसकी वजह से क्या हुआ? ये चेंज हुआ. हमारा जो अर्थ है रॉकी बैरन एंड हॉट अर्थ से ब्यूटीफुल प्लैनेट बन गया विद एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर एंड कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फेवरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. फॉलोइंग सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे पीरियड बिटवीन 4600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट डे एंड द प्रेजेंट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. अर्थ के पास लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी. एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी. जहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो मैटर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है. फ्रॉम द सरफेस टू डीपर डेप्थ Earth's interior has different zone and each of these contains materials with different characteristics. Different zone है, different characteristics है, different material है. So ये जो लेयर है अर्थ हम जानते हैं कि जो 3 लेयर होती हैं अर्थ की, कैसे ये डेवलप हुआ. देख इवोल्यूशन देखते हैं पहले लिथोस्फेयर का. अर्थ मोस्टली वॉलेटाइल स्टेट में था प्राइमोर्डियल स्टेज में. जब यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ इसकी डेंसिटी में
टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हुआ। एज अ रिजल्ट जो अर्थ के इंटीरियर में मटेरियल था स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। इससे क्या हुआ, हेवियर मटेरियल्स जैसे कि आयरन इट सिंक्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अपनी डेंसिटी की वजह से वो कहाँ पे चला गया, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। एंड लाइटर वन मूव टूवर्ड्स द सरफेस। जब टाइम गुजरता गया तो ये ठंडा होता गया एंड सॉलिडिफाइड हुआ, फिर कंडेंस्ड हुआ छोटे छोटे साइजेस में। This later led to the development of the outer surface in the form of a crust. ठीक, during the formation of the moon, जब मून की फॉर्मेशन हुई, giant impact की वजह से अर्थ was further heated up. It is through the process of differentiation that earth forming material it got separated into different layers. इस differentiation की वजह से, differentiation किसमें, डेंसिटी में, different layers जो है वो बनती गई। अगर हम सरफेस से सेंट्रल पार्ट्स की तरफ जाएं सो हमारे पास लेयर्स होती है अर्थ में, जैसे क्रस्ट, मेंटल, फिर एक होती आउटर कोर, एक होती इनर। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज हो रही है। अब इवोल्यूशन की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर का कैसे हुआ। प्रेजेंट कॉम्पोजिशन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है। सो यू विल बी डीलिंग विद द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन चैप्टर 8। 3 स्टेजेस है जो बताती है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ। पहला स्टेज है कि प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर का लॉस होना। सेकेंड स्टेज में जो अर्थ का हॉट इंटीरियर पार्ट है इसकी वजह से एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन हुआ। Finally, composition of the atmosphere was modified by the living world through the process of photosynthesis. पहले का जो एटमॉस्फेयर है, अर्ली एटमॉस्फेयर, वहां पे हाइड्रोजन हीलियम बहुत ज्यादा था and is supposed to have been stripped off as a result of the solar wind. सोलर विंड की वजह से हाइड्रोजन हीलियम यहाँ से चला गया। This happened not ये केवल अर्थ के केस में नहीं हुआ बट जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे उनके साथ भी ऐसे हुआ, which was supposed to have lost their primordial atmosphere impact of solar wind की वजह से, सोलर विंड के इम्पैक्ट की वजह से। जब अर्थ ठंडा हुआ, गैसेस और वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। इससे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का। अर्ली एटमॉस्फेयर जो था लार्जली उसमें वाटर वेपर था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, एमोनिया था एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। एक अगर हम प्रोसेस की बात करें जिससे गैसेस जो है वो आउटपोर्ड हुई थी फ्रॉम द इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से, उसको हम बोलते हैं डीगैसिंग। कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन contributed water vapor and gases to the atmosphere as the earth cooled। जैसे ही हमारा जो अर्थ है वो ठंडा होता है, water vapor release started getting condensed। कार्बन डाइऑक्साइड जो थी एटमॉस्फेयर में वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो गई एंड फिर टेम्परेचर फर्दर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, causing more condensation and more rains। Rainwater falling onto the surface got collected in the depressions, जिसकी वजह से ओशंस बने। अर्थ का जो ओशन है 500 मिलियन साल पहले बने हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। दिस टेल्स अस दैट oceans are as old as 4000 million years, sometime around 3800 billion years ago life evolve होना शुरू हो जाती है। However, around 2500 and 3000 million years before present photosynthesis की प्रोसेस आ चुकी होती है। So life जो थी सिर्फ oceans में ही थी तब तक। Oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. Eventually, oceans were saturated with oxygen. And 2000 million years ago, oxygen जो है began to flood the atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो है ऑक्सीजन आना शुरू करता है।
origin of life. Last phase in the evolution of the earth relates to the origin and evolution of life. It's undoubtedly clear that initially earth or even the atmosphere of the earth was not conducive नहीं था for the development of life. Modern scientists refer to the origin of life as a kind of chemical reaction which first generated complex organic molecules and फिर उनको assemble किया. इस ये जो assemblage हुआ वो such that they could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substances. Record of life that exists on this planet in different periods हमें वो rocks में मिलेगी, fossils की form में. Microscopic structure closely related to the present form of blue algae have been found in geological formation which is much older than 3000 million years. तो हम ये assume कर सकते हैं कि life जो है 3800 मिलियन साल पहले evolve करना शुरू हुई. Summary of evolution of life from unicellular bacteria to the modern man. It is given in the geological time scale on page 18. So ये हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है. और अगर आपको अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच.